अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। फाइंड इंक्रीज। इंक्रीज कहते हैं बढ़ने को, इजाफे को। ठीक है, आपने बताना है कि कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। 40 इन द रेशो 5:4। ठीक है, 40 इन द रेशो 5:4। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है, आपने इस रेशो को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो रेशो गिवन है उसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और इसके बाद अच्छा याद रखिएगा, रेशो को आप डिवीजन में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन फॉर्म को आप डिवीजन शक्ल, रेशो शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डिवीजन में आप इसको रेशो फॉर्म में ला सकते हैं। इस तरह रेशो फॉर्म को ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आप 5:4 को 5/4 करें, मल्टीप्लाई 40 कर लें। अब 4 1 जा और 4 10 जा 40। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या रह गया, यहाँ से आपके पास रह गया 5 और 10, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 5 10 जा 50। ठीक है, यानी देखें आपने क्या मालूम करना था, 40 इन द रेशो 5:4। आपने इंक्रीज मालूम करना था ना। तो अगर हम 50 और 40 को लें तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5:4। ठीक है, यही चीज़ है जो हमें कही की थी कि आप मालूम करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है जी, 50। पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 2 है इसका। 36 इन द रेशो 8:3। अब आपने क्या करना है, सिंपली 8:3 को मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ। फिर 8:3 है तो इसको 8/3 कर लें, बाकी वही रहने दें, और यहाँ से इसको कर लें कैंसिलेशन। 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास रह गया 12 और 8, क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई करने। 2 जा 16, 6 लगा 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9। आपके पास आंसर आ गया 9। कितना इंक्रीज हुआ जी, 96। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 है आपके पास। 175 इन द रेशो 11:5। आपने सिंपली क्या करना है, 11:5 को मल्टीप्लाई कर लें 175 के साथ, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। फिर 11/5 कर लें, मल्टीप्लाई 175 कर लें, और 5 को 175 से कैंसिल करते हैं। 5 3 ज़ा 15 नियरेस्ट है जो हम इसको लेके जा सकते हैं टेबल। 7 में से 5 माइनस किए 2 रह गए, 1 - 1 0, यानी कि 17 में से 15 माइनस 2 रह गए, 5 अब नीचे लाए, 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, यानी 5 1 ज़ा और 5 35 ज़ा। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 11 और 35, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 5 5 और 3 8 और 3, ये आपका आंसर क्या आ गया, 385। ठीक है जी, ये हमने इंक्रीज मालूम कर लिया है। इस तरह पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट 4 में आपके पास है 48 इन द रेशो 17:12। आपने क्या करना है, सिंपली 48 मल्टीप्लाई बाय 17:12 कर लें। अच्छा, ये इस बात से परेशानी नहीं करनी कि ये इस साइड पे लिखना है, ये किस साइड, देखें आपने मल्टीप्लाई करना है, चाहे इस साइड पे रखें 48 को, चाहे इस साइड रखें, इसमें इशू कोई नहीं है। 48 मल्टीप्लाई बाय 17:12 को 17/12 आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब 12 जो है, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ा 4, 12 4 ज़ा 48 होता है। ठीक है, पीछे क्या रहेगा, 17 और 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 17 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ार 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28। ठीक है, ये मैं आपको मैनुअली से करके बताया ताकि आपको समझ आए कि टेबल्स कितने ज़रूरी हैं। आपको टेबल्स सारे क्वेश्चन से पहले आने चाहिए। 2 कैरी करें, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, ये आपके पास आ गया 68। ये इसका आंसर है। सिमिलरली अब आप आ जाएं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 में आपके पास है 360
इन रेशो, कौन सी रेशो है जी, 14:9। तो 360 को मल्टीप्लाई कर दें 14:9 के साथ, और 360 मल्टीप्लाई बाय 14:9 को, रेशो को आप डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। आप 9 1 जा 9 4 जा 36, 9 0 जा 0। पिछले आ गया 40 और 14 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 जार 0, 4 4 जार 16, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, नीचे 1 0 जार 0, 4 1 जार 4, 0 6 4 + 1 5। आपका आंसर क्या आ गया 560। इस तरह लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 425 इन द रेशो 7:5। सिंपली 425 मल्टीप्लाई बाय 7:5 और 425 मल्टीप्लाई 7/5 कर लें। अब 5 इसको यहाँ मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ कि 425 से 5 कैसे करेंगे। 5 8 जा 40 और ये 2 में 0 माइनस हुआ 2 रह गया, 5 नीचे उतारा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 85 जा। अब पीछे रह गया 85 और 7। 85 और 7 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। 5 7 जा 35, 5 लगा 3 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 3 कितने 57, 58 59। इसका आंसर आ गया 595। ठीक है जी, ये हमने इंक्रीज मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, कमी मालूम करें, फाइंड डिक्रीज। अच्छा, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के अंदर आपने डिक्रीज मालूम करना है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 30 इन द रेशो 2:3। ठीक है, आपने क्या करना है, 2:3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। ठीक है जी, ये 30 2:3। अब इसमें क्या करना है, वही चीज़ कि 2:3 को 2/3 बनाएं। 30 और 3 1 जा 3 1 जा 3 0 जा, क्या रहेगा पीछे 2 और 10 रह गया, मल्टीप्लाई करना 10 2 जार 20। ये इसका आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है 35 इन द रेशो 5:7। 5:7 मल्टीप्लाई बाय 35, 5/7 कर लें इसको 35, और 7 1 जार 7 5 जा, पीछे क्या रह गया 5 × 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है जी, ये एक पार्ट नंबर 2 भी हो गया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसके अंदर क्या है। पार्ट नंबर 3 में 50 इन द रेशो 2:5। अब इसमें 2:5 मल्टीप्लाई बाय 50 करें और 2:5 को डिवीजन में कन्वर्ट करें और 5 को 50 को कैंसिल कर दें। 5 1 जा 5 0 जा, क्या आपके पास लेफ्ट ओवर है 2 और 10, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 10 2 जार 20, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से यही कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, 70 इन द रेशो 2:7। ठीक है, तो 2:7 को मल्टीप्लाई करें 70 के साथ, वही प्रोसेस है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, वैसे ही कैंसिलेशन करनी है। 7 10 जार 70 होता है और 10 2 जार 20 होता है, ये भी 20 आया। पार्ट नंबर 5 देखें जी, 160 इन द रेशो 5:8। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 5:8, 160 मल्टीप्लाई बाय 5/8 कर लें। 8 और 160 को आप कैसे करें, 8 8 1 जार 8 2 जार 16, 8 0 जार 0, यहाँ रहेगा 20 × 5, तो 25 जार कितना होता है जनाब 5 0 0 5 2 जार 10, 100 आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, ये बच्चे आपने खुद करना है, इतना आसान है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है।